प्रश्न है, निष्काम कर्म कैसे करें। और गीता का भी उदाहरण दिया जाता है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। पहले तो ये समझ लीजिए कि कोई कर्म निष्काम नहीं होता, सभी कर्म सकाम होते हैं। हम निष्काम भाव से ये काम करें, हम तो निष्काम भाव से करते हैं, ये जो बोलते हैं लोग, उसके पीछे भी यही कामना होती है कि लोग कहें कि ये बड़े निष्काम भाव से काम करते हैं। बड़ी हंसी आती है। एक ट्रस्ट है, उसका नाम है निष्काम सेवा ट्रस्ट। अब ट्रस्ट भी निष्काम हो सकता है, तो ये मेरी समझ में आता नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा है निष्काम के बारे में, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, आपका कर्म करने पर अधिकार है। कृष्ण बोल रहे हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते, आपका कर्म करने पर अधिकार है। मा फलेषु कदाचन, फल पर आपका अधिकार नहीं है। अर्थात अगर मैं दूसरी प्रकार से समझाऊं, आज के जो निष्काम कर्म करने वाले जो उपदेश करते हैं, वो चाहते हैं कि हम दुकान तो करें, व्यापार तो करें, लेकिन आमदनी की अपेक्षा न करें। किसान खेती तो करे, लेकिन अन्न की अपेक्षा न करे। व्यक्ति सर्विस तो करे, लेकिन वेतन की अपेक्षा न करे। तो ये तो निष्काम भगवान कृष्ण को ही समर्पित कर दीजिए। ये हमारे आपके किसी के अर्थ का नहीं। हम सब काम ही इसलिए करते हैं कि हमको ये फल मिले। इसको ठीक से समझ लीजिए। कृष्ण क्या बोल रहे हैं? कृष्ण इतनी छोटी बात नहीं बोलेंगे, कृष्ण बहुत ऊंचाई की बात बोलते हैं। कृष्ण कह रहे हैं हमारा कर्म करने पर अधिकार होना चाहिए, फल पर हमारा अधिकार नहीं है। फल तो ये मेरे हाथ में है, मुझे किसको क्या फल देना है। जैसे डॉक्टर को मालूम है, 100 मरीज बैठे हैं, डॉक्टर को मालूम है किसको कौन सी औषधि देनी है और किस अनुपान से देनी है। शहद से देनी है कि मौसमी के रस से देनी है कि गुनगुने जल से देनी है कि शीतल जल से देनी है, ये तो डॉक्टर वैद्य को मालूम है। तो हम कर्म करें, गलती कहाँ होती है? मान लीजिए पिछले बार हमको अपने व्यापार में 50 लाख का लाभ हो गया। इस बार हम व्यापार करने से पहले तय कर लेते अब के 70 लाख कमाने हैं, और अगर 60 लाख का ही लाभ हुआ तो आपको लगता है 10 लाख का घाटा हो गया। पूरी नख से लेकर शिक तक पसीना बहाइए, पूरी शारीरिक क्षमता पूरी लगा दीजिए, जितनी बौद्धिक क्षमता सबका सदुपयोग करिए, पूर्ण प्रामाणिकता से परिश्रम करिए। चाहे खेती करते हैं, चाहे विद्यार्थी अध्ययन करते हैं, चाहे व्यापार करते हैं, चाहे सर्विस करते हैं, पूर्ण प्रामाणिकता से करिए। फल ईश्वर को छोड़ दीजिए, वो जो देगा वो सिर माथे। अब कोई विद्यार्थी, उसका जो अधिकार है वो है अध्ययन करना, बहुत परिश्रम करके अपने प्रश्न पत्रों का हल करना। लेकिन वही विद्यार्थी हर प्रश्न के उसमें और अंक भी दे देगा तो अध्यापक सब काट देगा। हम पूरी ताकत से, पूरे मनोयोग से परीक्षा दें, प्रश्न पत्रों को हल करें। अंक देने का काम तो अध्यापक के ही पास है, उनकी जो समझ में आएगा वो अंक देंगे। सिर झुकाकर उसको स्वीकार करिए। ये गीता का निष्काम कर्म योग है। तो बिना फल की इच्छा के कोई काम हो ही नहीं सकता। भजन में भी सकामता होती है। प्रभु की हमारे ऊपर कृपा हो, प्रभु का हमको दर्शन हो, प्रभु का साक्षात्कार हो, ये भी सकामता ही है। कोई निष्काम कर्म नहीं होता है, लेकिन निष्काम कहते हैं कि परिश्रम करना, पुरुषार्थ करना, ये हमारे अधिकार में है। परिणाम देना, फल देना, ये किसी और के हाथ में है। इसलिए फल को किसी और के हाथ में जाने दीजिए। वो हमको जितना योग्य उपयुक्त समझेगा उतना फल हमको देगा। पूर्ण परिश्रम करना, परिश्रम में किसी प्रकार की चतुराई, चालाकी, तिकड़म, शॉर्टकट नहीं चाहिए।
इसमें पूरा पसीना बहाइए, और पसीना कभी व्यर्थ नहीं जाता, उसको पुरस्कार मिलता ही है। फिर जो पुरस्कार मिलेगा उसको सिर माथे परमात्मा के प्रसाद के रूप में स्वीकार करिए। आपको संतोष भी होगा, आपको आनंद भी होगा, और आगे की परिश्रम की प्रेरणा आपको मिलेगी। मैं समझता हूँ निष्कामता के रूप में मुझे जितना समझ में आया उतना मैंने व्यक्त किया। शेष आप और किसी विद्वान से इसकी चर्चा करें, हो सकता है कि वहाँ से आपको और अच्छा समाधान मिले। तीसरा एक प्रश्न एक सज्जन का और आया है, फिर मैं अपनी बात को पूरी करता हूँ। उन्होंने कहा है कि भजन करते हैं लेकिन भजन में मन नहीं लगता। मन कैसे लगे? बंधु और बहनों, ये समस्या सभी की है। आप सोचते होंगे कि हमारा मन लगता है या किसी और का मन लगता होगा। मन कभी किसी का लगता नहीं है। मन कहता है अरे रात नींद नहीं आई थी, मच्छरों ने बहुत तंग किया था, गर्मी बहुत थी, थोड़ी देर सो जाओ, कल कर लेंगे पूरा पाठ। तो मन तो तरह तरह से आपको समझाने का प्रयत्न करता है। किसी का कभी मन नहीं लगता भजन में। अगर मैं एक वाक्य बोलूं, मन नहीं लगाया जाता, भजन में तन लगाया जाता है। भजन में शरीर को बिठाइए। शरीर बैठना नहीं चाहता है, शरीर लेटना चाहता है, शरीर आराम करना चाहता है, शरीर गप करना चाहता है, शरीर अखबार पढ़ना चाहता है। आपने देखा होगा कि जैसे आप भजन की पुस्तक लेकर बैठते तुरंत नींद आने लगती है, और आप भजन छोड़कर सोने चले जाइए तो नींद भाग जाया करती है। तो ये शरीर का स्वभाव है। इसलिए इस तन लगाइए, और तन लगाने का तरीका है नियम बनाइए कि मुझे इतना भजन करना ही है, इतना पाठ करना ही है। जब तक ये मेरा पाठ नहीं हो जाएगा हम किसी से बोलेंगे नहीं, हम चाय जलपान भी नहीं करेंगे, हम भोजन भी नहीं करेंगे। रात तो अपनी है, जब तक हमारा नियम पूरा नहीं हो जाएगा हम कुछ नहीं करेंगे। तो नियम बनाइए, आग्रह पूर्वक नियम का पालन करिए। चैतन्य महाप्रभु जी का एक सिद्धांत है, नियम बनाइए। नियम पालन करने से निष्ठा पैदा होती है, निष्ठा से रुचि बढ़ने लगती है, रुचि से आसक्ति हो जाती है। आसक्ति का अर्थ है जो आ तो सकती है, जा नहीं सकती। आसक्ति का अर्थ है जिसके बिना रहा न जाए। जिसमें भी आपकी आसक्ति हो जाती है वह आपको बेचैन कर देता है मिलने के लिए। तो अरे चाय के प्रति भी आसक्ति हो जाती है तो चाय के बिना बेचैन हो जाते हैं। वो चाय से मिलने की आपकी लालसा बहुत बढ़ जाती है। तो नियम से निष्ठा पैदा होती है, निष्ठा से रुचि बढ़ने लगती है, स्वाद आने लगता है, रुचि से आसक्ति होने लगती है, आसक्ति से राग बढ़ जाता है, और राग ही अनुराग में परिवर्तित हो जाता है। और मिले ही न रघुपति बिनु अनुरागा। अनुराग कहते हैं श्वास में भी उनकी याद है। जैसे दो लोग हमको हर समय सताते रहते हैं, एक तो दुश्मन सताता है, एक हमारा प्रियजन सताता है। जितनी याद दुश्मन की आती है उतनी ही याद हमको प्रियजन की भी आती है। अंतर इतना है कि दुश्मन की याद आती है तो स्वाद हमारा कड़वा और कसैला हो जाता है, प्रियजन की याद आती है तो स्वाद हमारा मीठा और रसीला हो जाता है। याद दोनों की बराबर आती है। तो 24 घंटे श्वास श्वास में जैसे प्रियजन की हमको याद आती है, इसको अनुराग कहते हैं। बालक अमेरिका पढ़ रहा है, बेटा दुबई में काम करता है, माँ की श्वासों में उसकी याद आ रही है। चौके में कुछ भी अच्छी चीज बनाएगी, मुन्ना याद आएगा, बच्चा याद आएगा। ये अनुराग है। फिर चलते फिरते नहाते धोते उनकी याद सताने लगे, सतत आने लगे, ये अनुराग की अवस्था है। तो इसके लिए पूरी सीढ़ी पार करनी पड़ेगी। नियम बनाइए,
नियम का पालन करिए, उससे आपको रुचि बढ़ेगी, आसक्ति बढ़ेगी, राग बढ़ेगा और अनुराग हो जाएगा। लेकिन नियम बहुत छोटा बनाइए, जिसको पालन करने में आपको तनिक भी शारीरिक और मानसिक क्लेश न हो। छोटा नियम, फिर जब छोटा नियम पालन होने लग जाएगा तो धीरे धीरे और करूं कुछ और करूं, कुछ और पाठ करूं, भगवान के पास और बैठूं, ये और की इच्छाएं बढ़ने लगेंगी। इसका अर्थ यात्रा भगवान की ओर जा रही है। भजन आनंद के लिए होता है, भजन उबाने के लिए नहीं होता। लेकिन प्रारंभ में भजन उबाऊ लगता है तो उसके लिए छोटा नियम बनाइए। कई बार हम जितने महात्माओं से मिलते हैं वही कोई न कोई पाठ बता देते हैं और उसको पूरा करने में नानी याद आ जाती है, नाक में दम हो जाता है। छोटे से छोटा पाठ, और सबसे अच्छा तरीका ये है, पाठ को बोलकर करिए, मंत्र को बोलकर जपिए, माला को बोलकर ही जपिए। कोई कह सकते हैं कि मंत्र बोलकर नहीं जपे जाते, उनकी बात मत सुनिए। गुरुजी ने भी जब मंत्र दिया था तो इंजेक्शन से नहीं दिया था, उन्होंने भी बोलकर ही दिया था। उतनी ही जोर से बोलिए कि आपके होठ बोलें और आपके कान सुने। जब भी आप होठ बंद करके पाठ करेंगे आंखों से, या माला जपेंगे होठ बंद करके, तो आपको नींद आएगी ही। विधाता भी आपकी नींद को दूर नहीं कर सकता। जो कहता है कि मुझे भजन में नींद नहीं आती, वो अपने को धोखा दे रहा है। वो किसी और का अहित नहीं कर रहा, वो खुद को धोखा दे रहा है। सभी को नींद आती है, चाहे जितने ऊंचे आसन पर कोई क्यों न बैठा हो। शरीर का धर्म सबका एक जैसा हुआ करता है। इसलिए आपने देखा होगा, प्रारंभ में जब बच्चे पढ़ते हैं तो बोल कर पढ़ते हैं। प्रारंभ में जब छोटे बच्चे अखबार पढ़ते हैं तो बोल कर पढ़ते हैं। लेकिन जब बोल कर पढ़ते पढ़ते अभ्यास हो जाता है और ज्ञान हमारे अंदर रम जाता है, तो फिर हम ही आँखों से बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ डालते हैं। जब कार से चलते हैं तो आँखों से ही सारे बोर्ड हम पढ़ लेते हैं। तो प्रारंभ में बंधुओं और बहनों, पाठ को बोल कर ही करिए, ताकि आपके शरीर को अभ्यास हो जाए। फिर अवस्था आएगी जब आपके होठ भी बंद रहेंगे तो भी भीतर भजन चलेगा, आंखें भी बंद रहेंगी तो भी भीतर भजन चलेगा। हम सभी लोग प्राइमरी के विद्यार्थी हैं। उसी कक्षा के नियमों का पालन करिए, बोल कर पाठ करिए, नियम का पालन करिए। नियम बहुत छोटा बनाइए, शरीर को लगाइए भजन में। मन लगे न लगे, मन के कोई पाप इस कलिकाल में लगते नहीं हैं। गोस्वामी जी महाराज ने बोला है, कलिकर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य होय नहीं पापा। इस कलिकाल की ये व्यवस्था है कि मन से किए गए पुण्यों का तो फल आपको मिल सकता है, लेकिन मन से किए गए पापों का कोई फल आपको लगेगा नहीं। आपने मन से किसी की हत्या कर दी, कोई अपराध नहीं लगेगा। मन से आपने किसी को गाली दे दी, कोई अपराध नहीं लगेगा। जब तक होठ से नहीं देंगे, जब तक शरीर से क्रिया नहीं करेंगे, आपको कोई अपराध नहीं लगेगा। अन्यथा तो मन से दिन भर हम जन कितने लोगों को पीट देते हैं, कितने लोगों को गाली गलौज कर देते हैं, लेकिन तो भी मुस्कुराते रहते हैं। तो मन से किया गया पुण्य, उसका लाभ फल तो मिल सकता है, लेकिन मन से किए गए पाप का कोई परिणाम हमको नहीं भोगना पड़ेगा। हाँ, मन से किए गए अपराध पाप का इतना ही फल होता है कि उतने समय हमारे मन का स्वाद कड़वा कसला हो जाएगा बस, लेकिन आपको उसका कोई फल नहीं भोगना पड़ेगा। तो मन लगे न लगे इसकी चिंता मत करिए। इसको औषधि है, डॉक्टर कहता है इसको सटकिए, भले ही कड़वी है तो अभी आंख बंद करके एक बार सटक जाइए, लाभ करेगी। तो भजन भी भवरोग की ये औषधि है। बिना मन के इसको सटकिए,
ये लाभ करेगी, ये गुणकारी औषधि है। अब जितना आपको इसमें से जचता हो उतना उसको स्वीकार कर लीजिए। कल शनिवार है, हम लोग प्रातःकाल 7:30 बजे और जो हनुमान जी के चरणों में बैठकर यज्ञ करते आ रहे हैं, कल प्रातःकाल उसी यज्ञ को करेंगे। यज्ञ के समय प्रश्नोत्तर नहीं होंगे, आप अपने प्रश्नों को हमारे मोहित जी के फ़ोन पर या श्री जी शरण जी के फ़ोन पर आप भेज सकते हैं और इसी यूट्यूब के द्वारा समय समय पर हम उनका समाधान करने का प्रयत्न करेंगे। समाधान क्या हम कर सकते हैं, हमको तो कोई ऐसी योग्यता नहीं है, लेकिन चर्चा करेंगे, कुछ आपके माध्यम से हम सीखेंगे, हमारे माध्यम से कुछ आप चीज़ें पकड़ लीजिए, दोनों मिलकर ही इस यात्रा को पूरा करेंगे। इतना ही मुझे कहना था, मैंने कह दिया। मेरे प्रणाम स्वीकार करिए। धन्यवाद।